श्याम भक्तों, साल 2024 की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी कब की है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही, यानी आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिले, तो आपको अवश्य ही इस एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। श्याम भक्तों, जैसे कि नाम से ही विदित है कि सफला एकादशी यानी सफलता प्रदान करने वाली एकादशी है। ये सभी पापों, कष्टों, रोगों से मुक्ति दिलाती है ये एकादशी। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी के व्रत को बड़े ही नियम पूर्वक रखता है और पूरे दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, तो भगवान विष्णु तक उसकी बात पहुंचती है। साथ ही साथ श्याम भक्तों, इस दिन रात्रि जागरण करके, यानी मान लीजिए एकादशी के दिन आप पूरे दिन व्रत कर रहे हैं, उस दिन आपको दिन में नहीं सोना है, रात को भी नहीं सोना है, यानी रात के समय प्रभु का भजन कीर्तन वगैरह करते हुए जागरण करना है। सुबह शुभ मुहूर्त में यानी द्वादशी वाले दिन आपको इस व्रत का पारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे अपनी एकादशी व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करना है। श्याम भक्तों, अगर आपकी कोई विशेष अर्जी है, कोई मनोकामना है, तो सफला एकादशी के दिन अपनी बातों को भगवान विष्णु बाबा श्याम के समक्ष आप रख सकते हैं। श्याम भक्तों, इस बार की एकादशी बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि ये जो एकादशी है इस बार गुरुवार के दिन पड़ने वाली है और ऐसा माना जाता है कि जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ भगवान विष्णु और हमारे इष्ट देवता का आशीर्वाद भी बना रहता है। श्याम भक्तों, सफला एकादशी के दिन आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी माता के समक्ष एक घी का दिया जलाना चाहिए और जो घी का आप दिया जलाएंगे वो शुद्ध देसी घी का दिया होना चाहिए, यानी गाय का घी हो तो अति उत्तम है। और उस दिए को तुलसी माता के समक्ष आपको रखना है और तुलसी माता के समक्ष रखकर तुलसी माता के समक्ष बैठ जाना है और बैठने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जप करते रहना है। अगर श्याम भक्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 108 बार तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप तुलसी माता के समक्ष ज़रूर कर लेना है। तुलसी माता से अपनी दिल की बात ज़रूर कह देनी है। अगर श्याम भक्तों आपको किसी काम में असफलता मिल रही है, यानी हो सकता है आपके बिजनेस में आपको लॉस हो रहा हो, यानी हो सकता है आपका कोई कारोबार चल नहीं रहा हो, या किसी भी प्रकार की परीक्षा या एग्ज़ाम में आपको असफलता मिल रही हो, या आपके सर पर भारी कर्जा आ चुका हो, यानी कोई भी ऐसा काम जो आपकी नज़र में असंभव हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये पूरा हो ही नहीं सकता, तो बड़ी ही श्रद्धापूर्वक इस दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं और तुलसी माता के समक्ष अपनी बातों को कह सकते हैं। श्याम भक्तों, इस प्रकार से कहने के बाद आपको तुलसी माता की 11 बार प्रदक्षिणा कर लेनी है, यानी उनकी परिक्रमा कर लेनी है। इस प्रकार से श्याम भक्तों आपको उस दिन तुलसी पूजा करनी है, तुलसी माता का आशीर्वाद लेना है। अब चलिए श्याम भक्तों बात कर लेते हैं साल 2024 की सफला एकादशी का व्रत आप कब करेंगे, इस व्रत को आपको किस दिन रखना चाहिए और इस व्रत का पारण कब होगा। श्याम भक्तों, सफला एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 25 दिसंबर 2024 की रात्रि 10:29 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी। यानी श्याम भक्तों ये जो तिथि रहेगी 26 दिसंबर 2024 की रात्रि 12:43 तक ये तिथि रहेगी। श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का जो व्रत है वो 26 दिसंबर 2024 को ही रखा जाएगा। श्याम भक्तों, इस व्रत का जो पारण होगा वो 27 दिसंबर 2024 को होगा। सुबह 7:12 से लेकर सुबह के 9:16 के अंदर इस व्रत का आपको पारण कर लेना है, यानी व्रत को खोल लेना है। यानी श्याम भक्तों 27 दिसंबर 2024 को पूरे दिन की द्वादशी तिथि रहेगी और ये जो द्वादशी तिथि समाप्त होगी ये 28 दिसंबर 2024 को सुबह 2:27 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप सफला एकादशी का व्रत रखिए, प्रभु की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।